महा कार्टून टीवी। चोर की निकली हवा। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में चोरों के आतंक से लोग काफी परेशान थे। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी होती रहती थी। इससे बचने के लिए लोगों ने काफी उपाय किए, लेकिन चोरों के दिमाग के आगे उनकी सारी योजनाएं फेल हो जाती। हे भगवान, ये क्या हो गया? चोरों ने घर में एक भी सामान नहीं छोड़ा। मेरी सारी जमा पूंजी ले गए। अब मैं क्या करूं? हम लोग गांव में हो रही चोरी से परेशान हो गए हैं। हम अपने सामानों की रक्षा नहीं कर पा रहे। हमें एक चौकीदार रख लेना चाहिए। शायद चौकीदार के डर से चोर चोरी करना बंद कर दे। हाँ, ये सही आइडिया है। हम लोग चौकीदार रख लेते हैं और वो आज से ही हम सबके घर पहरेदारी करेगा। जागते रहो, जागते रहो। हे भगवान, आज तो चोरों ने मेरे घर में हाथ साफ कर डाला। अब हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब तो हमें गांव वालों पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। जाता हूँ, गांव वालों से ही बात करता हूँ। क्या हुआ? उदास क्यों है? क्या बताऊं भाइयों, आज रात चोरों ने मेरे घर में चोरी की और मेरा सारा सामान ले गए। हे भगवान, गांव में चोरी का ये सिलसिला कब तक चलेगा? हमने चौकीदार भी रखा है, लेकिन गांव में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं वो चौकीदार ही तो ये सब चोरियां नहीं कर रहा? नहीं, चौकीदार ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक कुत्ता पाल लेता हूँ, जिससे शायद घर में चोरी होने से बच सके। हाँ, ये सही आइडिया है। चोर के आने पर कुत्ता भौंककर हमारे घर की रक्षा कर सकता है। जाता हूँ, कुत्ते का एक पिल्ला ढूंढ कर लाता हूँ। देखो, मेरा कुत्ता कितना बड़ा हो गया। अब तो चोर हमारे घर आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। गांव वालों के द्वारा कुत्ता पालने के बाद चोर का दिमाग गांव वालों के दिमाग से आगे निकला। चोर अपने साथ कुछ खरगोश लाया और गांव में उन कुत्तों के सामने उन खरगोशों को छोड़ दिया। कुत्ते खरगोशों का पीछा करते करते गांव से दूर चले गए और इस बीच चोर चोरी करके निकल गया। अगली सुबह हुई तो शामू को एक बार फिर बड़ा धक्का लगा। हे भगवान, मैं तो फिर से लुट गया। चोर तो मुझे कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। शामू, अब क्या हो गया? अब क्यों शोर मचा रहे हो? घर में फिर से चोरी हो गई। अब तो हमने कुत्ता भी पाल रखा है, फिर भी चोरी हो गई। अब हम लोगों को गांव के पास रहने वाले मास्टर जी को ये बताना चाहिए। क्या पता वो चोरों को पकड़ने का कोई रास्ता बता दे। हाँ, चलो हम सभी उनके पास चलते हैं। राम मास्टर जी। जी, सभी को राम राम। इतने सारे लोग एक साथ आए हैं, क्या बात है? गांव में सब ठीक तो है ना? हम लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। चोरी से बचने के सारे उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ये फसल भी कटने वाली है और हम लोगों को इसे संभाल के रखने की चिंता भी हो रही है। अगर हमने सुरक्षा के उपाय नहीं निकाले तो चोर फिर से चोरी कर लेगा। अच्छा, तो इस कारण से आप लोग परेशान हैं? जी मास्टर जी, अब आप ही कुछ उपाय बताएं। अगर आप हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। आप लोग चिंता ना करें, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। मेरे पास एक उपाय है जिससे चोरों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जैसा बताएंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। आप जब अपने घरों में अनाज रखेंगे तो उनकी बोरियों के नीचे छोटा सा छेद कर देना। बस
और कुछ करने की जरूरत नहीं, चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। ठीक है मास्टर जी, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। मास्टर जी ने जैसा बताया हमने कर दिया। जैसा मास्टर जी ने बताया उसके हिसाब से अब चोर पकड़ा जाएगा। हे भगवान, अब तो मैं बर्बाद हो गया। फिर से चोरी भी हो गई और चोर भी नहीं पकड़ा गया। मास्टर जी ने हमें बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा था कि चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन चोरी भी हो गई और चोर भी नहीं पकड़ा गया। मास्टर जी के पास जाता हूं और उन्हें इसके बारे में बताता हूं। मास्टर जी, घर में फिर से चोरी हो गई और चोर का पता भी नहीं चल पाया है। आपने तो कहा था चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। मेरे साथ चलो। राम राम मास्टर जी। सभी को राम राम। मास्टर जी, इसी कमरे से चोर अनाज लेकर गए हैं। अच्छा, तो देखो, जमीन पर अनाज के दाने गिरे होंगे। उन दानों को देखकर आगे बढ़ते रहो। जी मास्टर जी। अरे, इस दाने का कहां तक पीछा करूंगा? अब तो नदी आ गई है। अब चोर के ठिकाने तक कैसे पहुंचेंगे? सोचता हूं। अरे देखो, नदी के पार कुछ पंछी दाने चुग रहे हैं। चलो वहां चलते हैं। ठीक है मास्टर जी। अरे, ये तो वही दाने हैं। अब फिर से इनका पीछा करते हैं। ठीक है मास्टर जी। अब गांव से काफी दूर आ चुके हैं और ये अनाज के दाने तो उस घर की ओर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये है चोर का घर। आओ चलो, उस चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये तो अपना चौकीदार है। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। वो ही है चोर। तो तू ही है असली चोर, लेकिन चौकीदार होकर भी चोरी क्यों करता है? मुझे शराब पीने की लत लग गई थी और उसको खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने लगे, तो मैंने चोरी करनी शुरू कर दी। अब तू जेल जाएगा, जहां तेरी सारी बुरी आदतें ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अब मैं चोरी नहीं करूंगा और शराब भी नहीं पीऊंगा। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से चोर पकड़ा गया। अब हम लोग चैन से रह सकेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।